फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर है सी, 1772। फ्रेंड्स, 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया। उस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। फ्रेंड्स, भारत में 3 स्तर के न्यायालय होते हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। फ्रेंड्स, जिला न्यायालय की न्यायिक शक्तियां 1947 से पहले जिला कलेक्टर के पास थी, जो बाद में जिला न्यायालय को सौंप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ए, कैलमेट। फ्रेंड, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। फ्रेंड्स, अल्बर्ट कैमलेट और कैलमे ग्वेरिन ने बीसीजी टीके की खोज की। इन्हीं के नाम पर इस टीके का नाम बीसीजी रखा गया। फ्रेंड्स, आपसे पूछेगा बीसीजी टीका किस डिजीज की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी। फ्रेंड, आपसे पूछेगा ट्यूबरक्लोसिस किस जीव से होता है? तो आपका आंसर रहेगा बैक्टीरिया। फ्रेंड, आपसे पूछेगा ट्यूबरक्लोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। फ्रेंड्स, आपसे पूछेगा ट्यूबरक्लोसिस किस जीव से होता है? तो आपका आंसर रहेगा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से। फ्रेंड, आपसे पूछेगा ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा 24 मार्च। फ्रेंड, इसी प्रकार आपसे डीपीटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। फ्रेंड, डिप्थीरिया घातक बुखार होता है, पर्टूसिस एक खतरनाक खांसी होती है और टेटनस आपको पता ही है, इसमें ब्लड संक्रमित हो जाता है। फ्रेंड, इसी प्रकार एमएमआर की फुल फॉर्म पूछ सकता है। एमएमआर की फुल फॉर्म मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या श्वेतपोषित है? तो इसका सही आंसर है ए, शैवाल। फ्रेंड्स, इमेज में शैवाल को दिखाया गया है, पहली इमेज में शैवाल को दिखाया गया है ग्रीन कलर में। फ्रेंड्स, शैवाल प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल का इंग्लिश में नाम एल्गे है। फ्रेंड्स, शैवाल वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है और नाइट्रोजन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है एनाबीना क्या है, ओलिसोरा फर्टिलिसिमा क्या है? तो फ्रेंड्स, ये शैवाल की प्रमुख प्रजातियां हैं, एनाबीना, ओलिसोरा फर्टिलिसिमा। तो फ्रेंड्स मशरूम को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मशरूम की इमेज आपको दिखाई गई है। मशरूम को कवक या कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे कुंभी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन होते हैं और भारत के कई गवर्नमेंट बैंक जैसे नाबार्ड, भारत बागवानी बैंक इसके लिए लोन भी प्रोवाइड कराते हैं इसकी खेती के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वातावरण में मौजूद सल्फर ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, मृदा में पीएच का निम्न स्थिरीकरण। फ्रेंड्स, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ये 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जाने पर लिक्विड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तो फ्रेंड्स, सल्फर ऑक्साइड बारिश के साथ नीचे आता है, यानी अम्लीय बारिश या एसिड रेन कहते हैं इसे, नीचे आता है। बहुत सारे उद्योगों में सल्फर ऑक्साइड यूज किया जाता है जिससे वातावरण में पहुंच जाता है, और एसिड रेन या फिर अम्लीय बारिश के रूप में भूमि पर आता है। भूमि पे आने के बाद नाइट्रोजन की मात्रा कम कर देता है, यानी इसको कम उर्वरक कर देता है भूमि को। फिर इनकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम खाद या शैवाल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, भारत सल्फर ऑक्साइड का विश्व में सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, 15% भारत उत्सर्जित करता है विश्व में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वातावरण में मौजूद धूल के कणों को पीएम में मापा जाता है, तो पीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम की फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड्स। गुरु जल का रासायनिक संगठक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डी, D2O। फ्रेंड्स, गुरुजल को हैवी वाटर या भारी जल भी कहते हैं। 1932 में यूरेयम सीले ने गुरुजल की खोज की। फ्रेंड्स, ये 6000 भाग में एक भाग पाया जाता है। आप कह सकते हैं 6000 किलोग्राम पानी में 1 किलोग्राम भारी जल होता है, यानी 6000 भाग में एक भाग भारी जल। फ्रेंड्स, ये इमेज में परमाणु भट्टी को दर्शाया गया है। परमाणु भट्टी की खोज एनरिको फर्मी ने 1942 में की थी। फ्रेंड्स, परमाणु भट्टी से बिजली बनाई जाती है। यहाँ पर परमाणु भट्टी से बिजली बनाई जाती है। यहाँ पर तेज गति के न्यूट्रॉनों को यूरेनियम के ऊपर छोड़ा जाता है, यानी बमबारी की जाती है यूरेनियम के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इनकी गति यानी न्यूट्रॉन की गति अनकंट्रोल होने पर यहाँ विस्फोट हो जाता है, तो इनकी गति को कंट्रोल किया जाता है।
कंट्रोल किया जाता है गुरु जल से, यानी भारी जल से। भारी जल से कंट्रोल किया जाता है या फिर मंद किया जाता है, इनकी गति को, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा किया जाता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग नियंत्रक के रूप में या मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु भट्टी में, नियंत्रक के रूप में या मंदक के रूप में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारी जल निम्न में से किसका समस्थानिक है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1D2, 1T3। हाइड्रोजन, तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड्स। भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो इसका सही आंसर है डी, प्रतिमा कुमारी। फ्रेंड्स, प्रतिमा कुमारी 2004 एथेंस गेम्स में 63 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की तरफ से वेट लिफ्टर को रिप्रेजेंट करने वाली महिला थी। यह सभी खिलाड़ियों का, ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का वाडा टेस्ट करती है, जो प्री होता है और आफ्टर होता है, यानी गेम शुरू होने से पहले और गेम खत्म होने के बाद, 2 होते हैं। तो पहले वाले को प्री कहते हैं, प्री मान लेते हैं, और दूसरे वाले को आफ्टर मान लेते हैं, आफ्टर। यानी ये गेम शुरू होने से पहले हुआ, प्री वाला गेम शुरू होने से पहले ही सभी खिलाड़ियों को होता है। तो उनमें प्रतिमा कुमारी पॉजिटिव पाई गई, यानी उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉयड लिया हुआ था, तो इनको गेम से बैन कर दिया गया, यानी इनको गेम में भाग लेने से रोक दिया गया। तो फ्रेंड्स, आफ्टर वाले की देखते हैं। आफ्टर में 3 समंचा चानू, फ्रेंड्स 2004 एथेंस गेम्स में ही 53 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी ये, तो ये आफ्टर वाले में फेल हो गई थी। फ्रेंड्स, उस समय दोनों पर, 2004 में दोनों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था ओलंपिक गेम से। फ्रेंड्स, ये जो इमेज नहीं है किसी, इनमें से किसी की भी नहीं है, ये बताने के लिए कि वेट लिफ्टर इस तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, आपको लोगों में ओलंपिक का रिंग दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको दिख रहा होगा डिफरेंट कलर की रिंग दिख रही है आपको, जैसे ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट कलर की रिंग डिफरेंट महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लेगा कि येलो कलर का, ओलंपिक लोगों में येलो कलर किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर रहेगा एशिया महाद्वीप को। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कलर करता है, ऑस्ट्रेलिया को। इसी प्रकार रेड करता है उत्तर अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। इसी प्रकार ब्लैक करता है अफ्रीका महाद्वीप को, और ब्लू करता है यूरोप महाद्वीप को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड्स। फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संगठन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना हुई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, और इसकी स्थापना का पर्पज था विश्व में शांति स्थापित करना, ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको यूनाइटेड नेशंस का लोगो दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसमें जैतून की 2 पत्तियां लगी होती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों में किसकी पत्तियां लगी होती है। तो फ्रेंड्स, ये राइट और लेफ्ट में आपको 2 पत्तियां दिख रही है, जैतून की 2 पत्तियां लगी हुई हैं, जो कि गोल्डन कलर में होती है, और ये शांति का प्रतीक है। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको ब्लू कलर में 7 महाद्वीपों को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसकी 15 स्पेसिफाइड एजेंसियां हैं, 15 इसकी स्पेसिफाइड एजेंसियां हैं। आपने फ्रेंड्स यूनेस्को का नाम सुना होगा, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसी प्रकार की ये एक इसकी स्पेसिफाइड एजेंसी है। फ्रेंड, इसी तरह की 14 और हैं, जिसमें 6 का मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। फ्रेंड्स, 2 का मुख्यालय वाशिंगटन के अंदर है, और 2 का मुख्यालय रोम के अंदर है। तो फ्रेंड्स, रोम का देखते हैं। जब कभी भी फूड आ जाए या एग्रीकल्चर आ जाए, यानी कि खाना और कृषि, तो ये आप रोम लगा सकते हैं। रोम इटली की राजधानी है, जो कि यूरोप का एक देश है, तो आप रोम लगा सकते हैं। जब भी कभी पैसे की बात आ जाए, तो वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WB वर्ल्ड बैंक, या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें फंड आ गया और वर्ल्ड बैंक आ गया। तो फ्रेंड्स, ये वाशिंगटन डीसी के अंदर है। फ्रेंड्स, आपने WTO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या WHO का नाम सुना होगा, ये जेनेवा के अंदर है। मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा जेनेवा के 6 जो जेनेवा के अंदर है, इसकी 6। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, आर्कटिक महासागर। फ्रेंड इसी प्रकार प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसका एरिया 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका एरिया 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ऊपर है। इसी प्रकार हिंद महासागर है फ्रेंड्स, इसका एरिया 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ऊपर है। और आता है आर्कटिक महासागर, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर, इसका एरिया 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर है। फ्रेंड्स मेरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जो प्रशांत महासागर के अंदर है। ये 11,022 मीटर के, यानी यहाँ पर समुद्र तल की गहराई 11 किलोमीटर के आसपास है। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो प्रशांत महासागर के अंदर है, और एक रिंग के रूप में है फ्रेंड्स, इसके कोनों पर रिंग के रूप में, यानी इसके चारों तरफ है कोनों पे। तो कोई बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महासागर के अंदर ज्वालामुखियों की रिंग है, तो आपका आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, जेनेवा। फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। फ्रेंड्स इसमें जैतून की 2 पत्तियां लगी होती है, जो गोल्डन कलर की होती हैं, और ये शांति का प्रतीक है। फ्रेंड्स इसके अंदर ग्लोब पर 7 महाद्वीपों को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स इसकी 15 स्पेसिफाइड एजेंसियां हैं, जिनमें से 6 के मुख्यालय जेनेवा के अंदर है, और 2 के मुख्यालय वाशिंगटन के अंदर है, और 1 का मुख्यालय लंदन के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर कोई इसका मुख्यालय नहीं है। इसका खुद का मुख्यालय, UNO का खुद का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। तो फ्रेंड्स वाशिंगटन के देख लेते हैं। फ्रेंड्स वाशिंगटन के वर्ल्ड बैंक, जब भी पैसे की बात आ जाए या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आप वाशिंगटन लगा सकते हैं। वाशिंगटन DC, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका के अंदर है। तो फ्रेंड इसी प्रकार लंदन का देख लेते हैं। फ्रेंड लंदन के अंदर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन। सामुद्रिक, मैरीटाइम मतलब सामुद्रिक। फ्रेंड्स लंदन का याद करने के लिए आपको पता है GMT नाम सुना होगा आपने, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, जहां से 0 डिग्री देशांतर निकलती है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको बोलते हैं। तो ये लंदन के वेधशाला से है। तो फ्रेंड्स आप याद कर सकते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, इसमें भी टाइम आ रहा है, और ये मैरी टाइम, इसमें भी टाइम आ रहा है। तो आप याद कर सकते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन के अंदर है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार जेनेवा के अंदर देख लेते हैं, जो जेनेवा के अंदर 6 एजेंसियों के मुख्यालय हैं, जेनेवा के अंदर देख लेते हैं। ये जेनेवा के अंदर है, आपको याद रखना है। आपको जेनेवा के याद करने के लिए कोड याद रखना पड़ेगा, PMHLTT। तो फ्रेंड्स पी से प्रॉपर्टी, यानी वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पी से प्रॉपर्टी, ये जेनेवा के अंदर है। फ्रेंड्स इसी प्रकार WMO, M से WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, यानी मौसम संबंधी, मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम संबंधी ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा के अंदर है। इसी प्रकार H से हेल्थ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार L से लेबर, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा के अंदर है। फ्रेंड्स ये सभी जेनेवा के अंदर है। ये 6 स्पेसिफाइड एजेंसियों के मुख्यालय हैं। इसी प्रकार T से ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा के अंदर है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, ये भी जेनेवा के अंदर है। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी याद रखने हैं, आपको PMHLTT कोड याद रखना है, और ये सभी जेनेवा के अंदर है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 10, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व नियत रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या शून्य हो जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है घट जाता है। फ्रेंड्स जब पानी जम जाएगा, यानी पानी की बर्फ बन जाएगी, तो वो उसका घनत्व घट जाएगा। घनत्व से आप कह सकते हैं भार, आप भार मान सकते हैं इसको, यानी कि जब पानी बर्फ बन जाएगा तो उसका भार घट जाएगा। यही कारण है कि एक पानी भरा टब है, उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो वो तैरता रहेगा इसमें। तो यानी कि बर्फ जम गया, उसका बर्फ का भार कम हो गया, और पानी का ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा कि हल्की चीज़ें, यानी पानी से कम भार की चीज़ें उसके ऊपर तैरती रहती हैं, तो इसका भार कम हो गया, आप इससे ऐसे कह सकते हैं। और फ्रेंड्स
इसका अधिकतम घनत्व यानी कि अधिकतम भार इसका 3.98 डिग्री सी पर होता है। आप इसे ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे 0 डिग्री सी पर पानी बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सी पर पानी उबल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है 3.98 डिग्री सी यहाँ पर आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इसका इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, यानी कि जब ये 0 डिग्री सी से 3.98 की तरफ बढ़ेगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा और 3.98 डिग्री सी पर सबसे ज़्यादा होगा, और 100 डिग्री सी की तरफ चलने पर इसका इसका भार या इसका घनत्व घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स 3.98 डिग्री सी पर सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बर्फ़ जमे हुए तालाबों में या समुद्रों में समुद्री जीव जीवित कैसे रह लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका रीजन है कि वो समुद्र के तल में चले जाते हैं, नीचे ऊपरी परत पर बर्फ़ जम जाती है और समुद्र के तल में चले जाते हैं, जहाँ पर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सी के आसपास रहता है, 4 डिग्री सी रहता है, तो जो कि समुद्री जीवों के लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स जमने पर आयतन 9% बढ़ जाता है। फ्रेंड आप आयतन को कर सकते हैं आकार, यानी उसके आकार घेरने की क्षमता। फ्रेंड्स उसकी आकार घेरने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कोई पिघला हुआ पानी 100 सेंटीमीटर का एरिया घेर रहा हो, 100 सेंटीमीटर का एरिया घेर रहा हो, तो वो बर्फ बनने पर 109 सेंटीमीटर का एरिया घेरेगा, यानी कि वो अब ज़्यादा एरिया घेरेगा बर्फ बनने पर। तो इसका आयतन बढ़ जाता है और इसका घनत्व घट जाता है, यानी भार घट जाता है, और समुद्र तल का तापमान 4 डिग्री सी रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।